मैं मीराम्बोरे अपनी हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। नए इलाके में ये कविता आज हम सीखेंगे। इस कविता के कवि है अरुण कमल जी। चलो जानते हैं इनका जीवन परिचय। इनका जन्म बिहार के रोहतास जिले के नासरीगंज में 15 फरवरी सन 1954 को हुआ था। कमल जी पटना विश्वविद्यालय में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत थे। इनको उनकी कविताएं नए इलाके में के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। कमल जी को और भी कई सम्मानों एवं पुरस्कारों से नवाजा गया। इन्होंने कविताओं के साथ साथ कई पुस्तक और रचनाओं का भी अनुवाद किया और ये निबंध कहानियाँ भी लिखते थे। कमल जी की कविताओं में बोलचाल की भाषा, खड़ी बोली के लिए बिंब एवं लय छंदों का समावेश मिलता है। इनकी लेखनी में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों का वर्णन मिलता है। कमल जी की कविताओं में जीवन प्रसंगों को बड़ी ही कुशलता और सहजता से रूपांतरित किया गया है। कमल जी की कविता में वर्तमान शोषणकारी व्यवस्था के खिलाफ आक्रोश, नफरत और उसे पलटकर एक नई व्यवस्था निर्मित करने की ललक हमेशा दिखाई देती है। इनकी कुछ प्रमुख कृतियाँ हैं सबूत, अपनी, केवल धार पुतली में संसार तथा कविता और समय। इनके अलावा इन्होंने मायकोव्स्की की आत्मकथा और जंगल बुक का हिंदी में अनुवाद और हिंदी के युवा कवियों के कविताओं का अंग्रेजी में अनुवाद किया, जो वॉइसेस नाम से प्रकाशित हुआ। पंक्तियाँ देखते हैं। इन नए बसते इलाकों में जहाँ रोज बन रहे हैं नए नए मकान, मैं अक्सर रास्ता भूल जाता हूँ। कठिन शब्दार्थ है पंक्तियों में आए हुए। इलाका यानी क्षेत्र, अक्सर यानी प्राय, हमेशा। भावार्थ देखते हैं। कवि कहता है कि शहर में नए मोहल्ले रोज़ ही बसते हैं। ऐसी जगहों पर रोज़ नए नए मकान बनते हैं। रोज़ रोज़ नए बनते मकानों के कारण कोई भी व्यक्ति ऐसे इलाकों में रास्ता भूल सकता है। कवि को भी यही परेशानी होती है। वह भी इन मकानों के बीच अपना रास्ता हमेशा भूल जाता है। आगे की पंक्तियाँ देखते हैं। धोखा दे जाते हैं पुराने निशान, खोजता हूँ ताकता पीपल का पेड़, खोजता हूँ ढहा हुआ घर और ज़मीन का खाली टुकड़ा, जहाँ से बाएं मुड़ना था मुझे, फिर 2 मकान बाद बिना रंग वाले लोहे के फाटक का घर था एक मंजिला। शब्दार्थ है आए हुए कठिन शब्दार्थ। ताकता यानी देखता, ढहा यानी गिरा हुआ, ध्वस्त, फाटक यानी दरवाज़ा। भावार्थ देखते हैं क्या है इसका, इन पंक्तियों का। कवि कहता है कि जो पुराने निशान हैं वे धोखा दे जाते हैं, क्योंकि कुछ पुराने निशान तो सदा के लिए मिट जाते हैं। कवि के साथ अक्सर ऐसा होता है कि कवि अपना रास्ता ढूंढने के लिए पीपल के पेड़ को खोजता है, परंतु हर जगह मकानों के बनने के कारण उस पीपल के पेड़ को काट दिया गया है। फिर कवि पुराने गिरे हुए मकान को ढूंढता है, परंतु वह भी उसे अब कहीं नहीं दिखता। कवि कहता है कि पहले तो उसे घर का रास्ता ढूंढने के लिए ज़मीन के खाली टुकड़ों के पास से बाएं मुड़ना था और उसके बाद 2 मकान के बाद बिना रंग वाले लोहे के दरवाजे वाले एक मंजिले मकान में जाना होता था। कहने का तात्पर्य यह है कि कवि को अब बहुत से मकानों के बन जाने से घर का रास्ता ढूंढने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आगे की पंक्तियाँ देखते हैं। और मैं हर बार एक घर पीछे चल देता हूँ या 2 घर आगे ठकमकाता, यहाँ रोज कुछ बन रहा है, रोज कुछ घट रहा है, यहाँ स्मृति का भरोसा नहीं। कठिन शब्दार्थ है पंक्तियों में आए हुए। ठकमकाता यानी धीरे धीरे, डगमगाते हुए, स्मृति यानी याद। भावार्थ देखते हैं। कवि कहता है कि अपने घर जाते हुए वह हर बार या तो अपने घर से एक घर पीछे ठहर जाता है या डगमगाते हुए अपने घर से 2 घर आगे ही बढ़ जाता है। कवि कहता है जहाँ पर रोज़ ही कुछ नया बन रहा हो और रोज़ कुछ मिटाया जा रहा हो, वहाँ पर अपने घर का रास्ता ढूंढने के लिए आप अपनी याददाश्त पर भरोसा नहीं कर सकते हो। आगे की पंक्तियाँ देखते हैं। काव्यांश है। एक ही दिन में पुरानी पड़ जाती है दुनिया, जैसे वसंत का गया पतझड़
को लौटा हूँ, जैसे बैसाख का गया भादों को लौटा हूँ। अब यही है उपाय कि हर दरवाज़ा खटखटाओ और पूछो, क्या यही घर है वो? समय बहुत कम है तुम्हारे पास, आ चला पानी ढहा, आ रहा आकाश, शायद पुकार ले कोई पहचाना ऊपर से देखकर। शब्दार्थ देखते हैं इसमें आए हुए कठिन शब्दार्थ। वसंत यानी 6 ऋतुओं में से एक, पतझड़ यानी एक ऋतु जब पेड़ों के पत्ते झड़ते हैं। वैसाख यानी वैशाख, चैत यानी चैत्र के बाद आने वाला महीना, भादो यानी सावन के बाद आने वाला महीना, आकाश यानी आकाश गगन। भावार्थ देखते हैं इसका। कवि कहता है कि एक ही दिन में सब कुछ इतना बदल जाता है कि एक दिन पहले की दुनिया पुरानी लगने लगती है। ऐसा लगता है जैसे महीनों बाद लौटा हो। ऐसा लगता है जैसे घर से बसंत ऋतु में बाहर आ गया था और पतझड़ ऋतु में लौटकर वापस आया हो, जैसे बैसाख ऋतु में गया और भादों में लौटा हो। कवि कहता है कि अब सही घर ढूंढने का एक ही उपाय है कि हर दरवाजे को खटखटाकर पूछो कि क्या वह सही घर है। कवि कहता है कि उसके पास अपना घर ढूंढने के लिए बहुत कम समय है, क्योंकि अब तो आसमान से बारिश भी आने वाली है और कवि को उम्मीद है कि वह परिचित उसे देख लेगा और आवाज़ लगाकर उसे उसके घर ले जाएगा। आशा करती हूँ आपको ये कविता समझ में आई होगी। धन्यवाद।